नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो एक न्यू वैकेंसी आई है पंजाब नेशनल लोकल बैंक ऑफिसर का। इसमें टोटल पोस्ट 500 प्लस है। अगर आप भी इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करें और ये भी जानेंगे कि इस फॉर्म की फिलअप करने की डेट कब से कब तक है और इसमें एप्लीकेशन फी क्या है और इसमें टोटल पोस्ट क्या है और इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोडिंग कर लेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो आप फारजॉब के वेबसाइट पर जा करके यहाँ से आप सारा जानकारी भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सारा जानकारी दिया हुआ रहेगा। जैसे एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 20/7/2026 से लेकर के 9/8/2026 तक है। वही एप्लीकेशन फी की बात करेंगे तो 59 रुपया है। SC ST के लिए, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 1180 है। और इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो आप एज लिमिट इसमें आप देख सकते हैं, मिनिमम आपका 20 साल, मैक्सिमम 30 साल और यहाँ टोटल पोस्ट 545 है। वही आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपको जिस भी स्टेट से आप भर रहे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। उसके बाद नीचे को आएंगे तो किस स्टेट में कितना वैकेंसी आया है वो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। कहाँ से कितना वैकेंसी है सारा जानकारी यहाँ पे दिया रहा है। जैसे गुजरात में आप देख सकते हैं 77 है, कर्नाटका में यहाँ 78 है, महाराष्ट्र में 67 है, तेलंगाना में 41 है, वेस्ट बंगाल में 80 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वही आपको नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग करेंगे, यहाँ पे नीचे को आएंगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोडिंग कर लेंगे। तो इस नोटिफिकेशन के भी माध्यम से आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 20/7 से 9/8 है और इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दिया गया। अगस्त से सितंबर में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो ये सारा जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका बेसिक सैलरी भी यहाँ पे देख सकते हैं, 48,480 से लेकर के यहाँ पे दिया हुआ कि 50,920 रुपया तक है। साथ में आपके इसके साथ साथ आपको सैलरी के साथ क्या क्या मिलेगा वो सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया। लीव फेयर, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारा चीज आपको मिलने वाला है। तो आप ये जानेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहीं पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, या तो डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, उस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो यहाँ क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे न्यू पेज ओपन होने के बाद फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा फुल नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना होगा। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, आपका जो कंफर्म फर्स्ट नेम होगा जो यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे मिडिल नेम आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका मिडिल नेम है तो फिलअप करेंगे, इसको नहीं तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम, आपका जो लास्ट नेम होगा अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इस प्रकार से आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। लास्ट नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कंफर्म मोबाइल सेम मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो देंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी में आप फिलअप करते समय आप @gmail.com जो होता है यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना है। जैसे आपका जो भी ईमेल आईडी होगा इसे तो यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे @ आपको इसके बाद नहीं लिखना है। यहाँ से आप इस प्रकार से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी जो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे सेम यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन रहेगा। तो सिक्योरिटी कोड में जैसे आप देख सकते हैं KKRSC यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो OTP में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा। तो यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आप पहले कहेगा प्लीज एंटर द कैप्चर कोड। तो यहाँ पे आप सेंड OTP से पहले आपको यहाँ पे कैप्चर फिलअप करना है। उसके बाद ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ के कैप्चर आप अपना फिलअप कर देंगे।
फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल पे जो ओटीपी गया रहेगा अपना चेक कर लेंगे। चेक करने का जो ओटीपी रहेगा यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपको पहले सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप करना है, उसके बाद ईमेल आईडी वाला ओटीपी सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पहले सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ओटीपी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने ईमेल आईडी पर अपना ओटीपी चेक कर लेंगे। चेक करने का जो भी ओटीपी आया रहेगा ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फोटो और सिग्नेचर में आपको यहाँ पे एक फोटो आपको पासवर्ड साइज यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। उसके बाद नीचे में आपको एक लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करके आपको लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल फोन के द्वारा आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अपना फोटो अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पर क्लिक कर देंगे। चॉइस फाइल पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका फोटो रहेगा फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फोटो सेलेक्ट करेंगे तो अनलोडिंग करके आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। फोटो शो हो जाने के बाद नीचे को आएंगे। नीचे को आने के बाद यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो जाएगा। लिंक शो होने पर उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैप्चर फोटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपना लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। शो हो जाने के बाद आपको नीचे को आना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो आप अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसका जो भी आपका साइन होगा साइन पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। शो हो जाने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म का नीचे ऑप्शन मिलेगा, उस आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है फोटो के नीचे और लाइव फोटो के नीचे। इस सारे के नीचे आपको आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। बेसिक डिटेल्स में आपको स्टेट पहले चुनने का ऑप्शन मिलेगा। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारा स्टेट का नाम दिया हुआ रहेगा, अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। तो गुजराती आपको आना चाहिए, तो भी आप फिलअप कर सकते हैं गुजरात से, अन्यथा आप फिलअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर है तो यस करेंगे। वही आपको इसको हिंदी करना है तो यहाँ से आप हिंदी भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी। क्या आप आवेदन किए गए राज्य से निश्चित स्थानीय भाषा को पढ़ने लिखने और समझने में कुशल है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। वही आपसे यहाँ पूछा है क्या आपके पास 10वीं और 12वीं कक्षा का मार्कशीट प्रमाण पत्र है जो यह प्रमाणित करता है कि आपके आवेदन किए गए राज्य के निर्देशित स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है। अगर किया है तो यस कर देंगे। उसके बाद नीचे की ओर आप आ जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश करना होगा तो फिर यहाँ पे आकर के इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा। तो कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी को, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ भी आपको नो ही कर देना है। इस सारा ऑप्शन के बाद नीचे की ओर आपको आ जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको विकलांग के ही बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ भी आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। उसके बाद का आपसे पूछा है आर यू चाइल्ड या फैमिली मेंबर ऑफ दोज 1948, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा है कि पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ भी नो कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपने अर्लियर वर्क इन पंजाब नेशनल बैंक किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। तो नीचे यहाँ पूछा है डू यू हैव एनी एडवर्स रिपोर्ट्स, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन टू और बिलोंग, किस रिलीजन से आप आते हैं, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जिससे भी आप आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आ जाना है।
नीचे कर आने के बाद नेशनलिटी आपको चुनना है इंडियन, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड के बारे में पूछेगा, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आधार नंबर होगा यहाँ पे आप अपना फिलअप कर देंगे। आईडी कार्ड 2 में फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसमें से आधार, वोटर, पैन कार्ड। तो अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड चुन लेते हैं तो यहाँ पे वोटर आईडी या पैन कार्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपना वोटर आईडी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आए रहे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आधार नंबर आप देने के लिए सुरक्षा से तैयार है या नहीं है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको चुनने का ऑप्शन आएगा, तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर इसमें से जिस भी स्टेट को आप चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं। तो उसके बाद चुनने का सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसमें से आप पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे को आएंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर में यहाँ मेल, फीमेल या अदर, अगर मेल है तो मेल पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद डू यू ट्विन ब्रदर या सिस्टर, अगर ट्विन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड यहाँ पे पूछा जाएगा, मैरिड है तो अनमैरिड पे सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे फादर नेम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपका जो भी फादर नेम होगा 10वीं क्लास की मार्कशीट पर देख के सेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना मदर नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। मदर नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आएंगे तो एड्रेस और करस्पॉन्डेंस यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे वार्ड नंबर, विलेज, हाउस नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद एड्रेस 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप कर देंगे। एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन आप अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद जिस भी आप स्टेट से आते हैं स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद नीचे को रहेंगे सेम एज एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा चॉइस द एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अप्लाई एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पे दे दिया रहेगा, जो कि कितना आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा लास्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1180 आपको पेमेंट फी करना है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो क्वालिफिकेशन में आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपने किस डिग्री आप लिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, या इसमें से अदर है तो अदर पे क्लिक कर देंगे। अगर आप आर्ट्स लिए थे तो आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज, आपको कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है, तो जितना भी मार्क्स मिला आपका एक परसेंटेज में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे क्लास या ग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट क्लास आया तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड तो सेकेंड क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप पीजी किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो यहाँ पे फिलअप करेंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नीचे को आ जाना है। नीचे को आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रेजेंटली वर्किंग, अगर वर्किंग में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे को आपको आ जाना है। उसके बाद लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक आपको आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं आ रहा है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करें तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई लैंग्वेज आपको आ रहा है, हिंदी, इंग्लिश, तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे रीड, राइट पे यहाँ पे जो भी आपको आ रहा है यहाँ पे फिलअप सेलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स शो हो जाएगा। सारा डिटेल्स यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपका सभी डिटेल्स यहाँ पे सही है, सभी डिटेल्स आपको सही रहेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे कराना है आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंप्लीट यहाँ पे कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फाइनल कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हम यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा 1 ईयर वाला वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पे फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होता है कि हैंड रिटन में क्या लिखे, तो इसके लिए नोटिफिकेशन आपको डाउनलोडिंग करना है।
डाउनलोडिंग करने में 22 नंबर पेज पे आपको आ जाना है, वहां पे आपको दे दिया गया रहेगा। तो ये आपको अगर डाउनलोडिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे दिए रहेंगे, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से देख करके भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे दे दिया रहेगा आई लिखा रहेगा, उसका नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे तक दिया है इस तरह सेम एज चीज आपको लिख देना है। देख सकते हैं द टेक्स्ट ऑफ फॉर द हैंड डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। तो यहाँ पे ये इतना ही आपको यहाँ पे हैंड रिटन में यहाँ पे अपने खुद से लेकर के यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये सारा जानकारी यहाँ पे आप अपना अपलोड कर देंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड आप अपने यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो उसका सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, उसका ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे पेमेंट वाले पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद किस थ्रू से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे दिया रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट। इसमें जिस थ्रू से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। अगर यूपीआई से करना है यूपीआई पे क्लिक करेंगे, शो क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। इसको आप फोन पे, गूगल पे, इस सारे माध्यम से आप स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही आप बैंक फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।